यह है गोपाल चरवाहा की कथा, एक अनपढ़ ग्वाले की, जो बिना किसी साधना या शास्त्र ज्ञान के सिर्फ गुरु की आज्ञा और भगवान के नाम पर अटूट निष्ठा रखकर भगवान के साक्षात दर्शन तक पहुंच गया। गोपाल नाम का एक चरवाहा था। उसका काम था पूरे गांव की गायें चराना। पहले ऐसा होता था कि गांव के लोग अपनी गायें उसके हवाले कर देते थे। बदले में सब लोग उसके घर पर अन्न, दूध, दही और जो भी आवश्यक वस्तुएं होतीं भेज देते थे। गोपाल दिन भर जंगल में गायें चराता और उसका परिवार उसी से चलता था। गोपाल न पढ़ा लिखा था, न उसे किसी धर्म, साधना या भगवान के नाम का ज्ञान था। कभी उसने किसी संत का प्रवचन सुना भी नहीं था। बस जंगल में दिन काट देता, गायें चराता और उसकी पत्नी रोज भोजन पहुंचा देती थी। एक दिन की बात है, जब वह जंगल में था तो उसने देखा एक संत मंडली वहां से जा रही थी। संतजन श्री राम जय जय राम का कीर्तन कर रहे थे। वे झूम झूम कर नाम गा रहे थे। गोपाल को बड़ा आनंद हुआ। उसने सोचा, कितने आनंद से गा रहे हैं ये संतजन। उसे वह नाम इतना अच्छा लगा कि उसने भी धीरे धीरे उसी तरह राम 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 कहना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह नाम जपता गया, वैसे वैसे उसके भीतर एक मिठास उतरने लगी। अब उसे नाम जप में आनंद आने लगा। कभी कभी वह नाचने लगता, ऊंचे स्वर में गाने लगता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे, इसको तो नरक में भी ठौर नहीं मिलेगी, जिंदगी भर कुछ पुण्य नहीं किया, अब राम राम करता घूम रहा है। लेकिन गोपाल ने कहा, मैंने तो किसी लाभ या स्वर्ग के लिए राम नाम नहीं लिया, बस अच्छा लगा तो गाने लगा। लोग हंसते, उपहास करते, पर गोपाल के मन में नाम का रस बढ़ता गया। धीरे धीरे उसके मन में प्रश्न उठा, क्या सच में इस राम नाम से कल्याण होता है? क्या यह परम सत्य है? क्या इससे बैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है? उसने मन में निश्चय किया, कोई तो ऐसा मिले जो मुझे इसका प्रमाण दे। एक दिन जब लोग फिर उसका मजाक उड़ा रहे थे, तभी उसने देखा सामने से एक तेजस्वी महात्मा आ रहे हैं, लंगोटी धारण किए हुए, हाथ में कमंडल और दंड। वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, एक बात बताइए, मैं रोज राम राम करता हूं, लोग हंसते हैं, क्या इससे सच में कल्याण होगा? क्या बैकुंठ मिल सकता है? महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, भगवान का नाम अत्यंत मंगलमय है, लेकिन तुम्हें अब एक सद्गुरु की आवश्यकता है। गुरु मिल जाएंगे तो कोई उपहास तुम्हें डिगा नहीं पाएगा। गुरु की कृपा से तुम्हें भगवान के साक्षात्कार तक का मार्ग मिल जाएगा। गोपाल ने उनके चरण पकड़ लिए। महाराज, आप ही मेरे गुरु बन जाइए, आप ही मुझे मंत्र दीजिए। महात्मा बोले, मैं अभी तीर्थ यात्रा पर हूं बेटा, पर तुम भगवान से प्रार्थना करो। यदि तुम्हारे कल्याण का समय आ गया है तो वे स्वयं सद्गुरु बनकर तुम्हारे पास आ जाएंगे। उन्होंने कहा, पहले भगवान को अपना जगत गुरु मानो। श्री हरि से कहो, यदि आप चाहते हैं कि मुझे सद्गुरु के रूप में आपकी कृपा मिले तो कृपया मेरे जीवन में उन्हें भेज दीजिए। जो सच्चे मन से पुकारता है, भगवान स्वयं उसकी पुकार सुनते हैं। इतना कहकर वह संत अपनी राह चल दिए। गोपाल के मन में एक ही बात बैठ गई, सद्गुरु मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। अब वह रोज एकांत में बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्रभु, मेरे सद्गुरु भेज दो। कभी कभी वह पेड़ पर चढ़कर दूर तक देखता कि कोई संत तो नहीं आ रहे हैं। उसका विश्वास अडिग था। संत ने कहा था तो सद्गुरु अवश्य आएंगे। और एक दिन सचमुच ऐसा हुआ। जंगल के रास्ते से एक तेजस्वी महात्मा आ रहे थे। उनके शरीर से तेज झलक रहा था। गोपाल दौड़ता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, गुरुदेव! महात्मा ने उसे देखा, मुस्कुराए। गोपाल के शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। उसके आंसू बह निकले। उसे तुरंत अनुभूति हुई, यही मेरे सद्गुरु हैं। वह बोला, प्रभु, मुझे भवसागर से पार कराने वाला गुरु मंत्र दीजिए। गुरुदेव ने कहा, दीक्षा ऐसे नहीं दी जाती बेटा, पहले स्नान करो, एकांत में बैठो, फिर मैं तुम्हें उपदेश दूंगा। गोपाल बोला, महाराज, मैं जंगली आदमी हूं, गाय चराता हूं, कोई व्रत, नियम या साधना नहीं जानता, मुझसे बहुत बातें नहीं होंगी। अगर आप एक ही नियम बता दो तो मैं प्राण त्याग सकता हूं, पर आपकी आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करूंगा। संत मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा बेटा, तेरी सरलता ही तेरी ताकत है। मैं तुझे एक ही नियम देता हूं,
हमारे आराध्य श्री कृष्ण ही तेरे आराध्य होंगे। आज से तेरे लिए एक नियम, जो भी खाएगा, जो भी अन्न मुख में डालेगा, पहले श्री कृष्ण को पवा भोग देना। बिना उनको पवाए कभी मत खाना। गोपाल ने दोनों हाथ जोड़ दिए। गुरुदेव, मैं प्रण करता हूं, चाहे प्राण निकल जाए, पर आपकी आज्ञा नहीं तोड़ूंगा। बिना भगवान को पवाए कुछ नहीं खाऊंगा। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, यही तेरी दीक्षा है। अब से तेरे आराध्य गोविंद हैं। गुरुदेव के आशीर्वाद के बाद गोपाल ने स्नान किया और लौटकर उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी ही देर में गांव से भोजन आया, रोटी, चटनी और थोड़ा दूध। गोपाल ने मन ही मन कहा, गुरुदेव ने कहा था बिना भगवान को पवाए भोजन नहीं करना। उसने पत्ते पर जल छिड़का, भोजन सजाया और प्रेम से पुकारा, आओ गोविंद, भोग पाओ। वह देर तक प्रतीक्षा करता रहा, पर भगवान नहीं आए। दिन बीत गया। उसने सोचा, शायद अभी मेरी पुकार सच्ची नहीं। शाम को जब भगवान नहीं आए तो उसने सारा भोजन गाय को खिला दिया और स्वयं भूखा रह गया। अगले दिन भी वही हुआ। फिर से भोजन आया, उसने जल छिड़का, भोग लगाया और कहा, आओ प्रभु, पाओ। गुरुदेव ने कहा था बिना आपको पवाए भोजन नहीं करना, पर उस दिन भी प्रभु नहीं आए। रात हो गई तो उसने फिर गायों को वह भोजन खिला दिया। अब तक उसके शरीर में कमजोरी आने लगी थी, लेकिन उसका विश्वास अडिग था। तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवां दिन, दिन पर दिन बीतते गए। गोपाल अब बहुत कमजोर हो गया था, फिर भी प्रतिदिन भोजन सजाकर भगवान को पुकारता, प्रभु आओ, पाओ, आज भी आपकी प्रतीक्षा है। पर हर बार वही परिणाम, कोई उत्तर नहीं, कोई दर्शन नहीं। गुरुदेव के वचन उसके कानों में गूंजते, घट घट में भगवान हैं, वे जब चाहें प्रकट हो जाते हैं। इस विश्वास में वह अडिग रहा। वह कहता, प्रभु चाहे आप आए या न आए, पर मैं आपकी आज्ञा नहीं तोड़ूंगा। जब तक आप नहीं पाओगे मैं नहीं खाऊंगा। अब उसके शरीर में प्राण मात्र रह गए थे। वह लगभग अस्थि मात्र सा हो गया। लोग पूछते, गोपाल तुम खाते क्यों नहीं? वह मुस्कुराकर बस इतना कहता, गुरुदेव की आज्ञा है, बिना भगवान को पवाए नहीं खाना। पर उसने कभी किसी को नहीं बताया कि गुरु ने क्या उपदेश दिया था। दिन बीतते गए, 10 दिन, 15 दिन, 18 दिन। अब उसकी पत्नी चिंतित हो उठी। उसने पूछा, स्वामी आप भोजन क्यों नहीं करते? क्या कोई रोग हो गया है? क्या कुछ कष्ट है? गोपाल ने धीरे से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। तुम रोज भोजन लाती रहो, बाकी सब भगवान की इच्छा है। अब वह न बोल पाता था, न चल पाता था। सिर्फ एक ही कर्म, भोजन रख देना, जल छिड़कना और कहना, आओ गोविंद, पावो। फिर पूरे दिन प्रतीक्षा करना, और जब प्रभु न आए तो गायों को भोजन दे देना। धीरे धीरे उसके शरीर की शक्ति जाती रही। 20वां दिन आया, फिर 25वां। वह अब बिस्तर से उठ भी नहीं सकता था। उसकी आंखें ढंस गई थीं, शरीर सूख गया था। पत्नी ने कहा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं आपकी सेवा करूंगी। गोपाल ने बहुत कठिनाई से इशारे से कहा, आज के लिए जाओ, कल जो होगा देखा जाएगा। उसे लग रहा था आज ही शायद प्राण निकल जाएंगे। उसने लेटे लेटे थाली खोली, पत्ते पर रखा भोजन सामने रखा और मन ही मन कहा, प्रभु अब चाहे आकर पाओ या लिवा जाओ, पर पवा लेना। अब उसमें बोलने की भी शक्ति नहीं बची थी। आंखें आधी बंद थीं। मन में बस यही पुकार थी, हे गोविंद, हे गुरुदेव, अब आपकी आज्ञा मैं नहीं तोड़ूंगा, चाहे प्राण निकल जाए। इतना कहते ही उसके भीतर से एक दिव्य कंपन उठा। अचानक उसे भीतर से आवाज सुनाई दी, गोपाल। वह चौंका, आंखें खोलीं और देखा सामने वही स्वरूप जिसके दर्शन के लिए वह तड़प रहा था। भगवान श्री कृष्ण साक्षात उसके सामने खड़े थे, पीतांबर धारण किए हुए, मुरली अधरों पर, मस्तक पर मोर मुकुट, ललित त्रिभंगी मुद्रा में झूमते हुए, मुख पर अलौकिक मुस्कान। गुरुदेव ने जैसा रूप बताया था वैसा ही दिव्य स्वरूप उसके सामने प्रकट था। उसके शरीर में अचानक ऊर्जा लौट आई, आंखों से अश्रुधाराएं बह चलीं। वह कुछ बोल नहीं पाया, बस भगवान के चरणों में गिर पड़ा। आंसुओं से भगवान के चरण धो दिए। उसने देखा संसार का सबसे सुंदर रूप उसके सामने है। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, प्यारे गोपाल, अब तू रो मत। देख, मैं तेरे प्रेम में बंध कर स्वयं आया हूं। गोपाल ने सिसकते हुए कहा, प्रभु आप सच में पधारे हैं।
भगवान बोले, हाँ बेटा, तूने मेरे नाम में अपने गुरु की आज्ञा में अटूट निष्ठा दिखाई। ऐसे भक्त के लिए मैं साक्षात प्रकट हो जाता हूं। भगवान ने उसे उठाया, हृदय से लगाया। स्पर्श होते ही गोपाल का शरीर तेजस्वी और स्वस्थ हो गया। अब उसके भीतर कोई पीड़ा नहीं थी, कोई भूख नहीं, कोई थकान नहीं। भगवान ने कहा, अब मैं तेरे घर की रोटी पाऊंगा। वे बैठ गए और गोपाल के लाए हुए भोजन को प्रेम से देखने लगे। फिर बोले, गोपाल, मुझे त्रिभुवन का कोई भोग इतना प्रिय नहीं जितना यह प्रेम से पवाया गया अन्न। तेरी सूखी रोटी मेरे लिए स्वर्ग के 56 भोगों से बढ़कर है। गोपाल की आंखों से फिर आंसू बह निकले। उसने कहा, प्रभु, मैं तो एक अज्ञानी चरवाहा हूं, मेरे जीवन में आपका क्या काम? भगवान मुस्कुराए और बोले, जिसके हृदय में सच्चा प्रेम और निष्ठा है वहीं मेरा धाम है। तू वही सच्चा भक्त है गोपाल। भगवान ने रोटी को पवाया, थोड़ा खाया और कहा, अब तू निश्चिंत हो जा, मैं तेरे साथ ही रहूंगा। फिर भगवान अदृश्य हो गए, पर गोपाल के मुख पर अब दिव्य शांति थी। वह न रोया न बोला, बस मुस्कुराया और उसी भाव में समाधिस्थ हो गया। गांव के लोगों ने देखा, उसके शरीर से दिव्य सुगंध आ रही थी। उसकी समाधि आज भी बनी है। जहां भक्त जाकर गोविंद नाम से पुकारते हैं, वहां उन्हें आज भी उस गोपाल चरवाहे की निष्ठा की सुगंध मिलती है।